हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रयोगशाला सहायक कैसे बने। ठीक है, लैब असिस्टेंट काफ़ी अच्छा पद है दोस्तों। प्रयोगशाला सहायक का पद जो है, बच्चों को वर्क के बारे में नहीं पता होता है, तो वो सारी जानकारी आपको मिलेगी और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ठीक है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है दोस्तों, काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि इसमें जो है आपका जो विभाग है बहुत अच्छे विभाग मिलते हैं। इस विभाग में आपको छुट्टियां बहुत अधिक मिलती हैं। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए और चैनल पर अगर पहली बार हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही लेटेस्ट लीगल और मोटिवेटेड जानकारी मिलती है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों पहला क्या है, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम कि भर्ती कहाँ से आती है। तो दोस्तों उत्तराखंड में भर्ती निकालता है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। उत्तर प्रदेश में भी ये भर्ती आती है, तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश चयन आयोग भर्ती को निकालता है। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है कि क्वालिफिकेशन सर हमारी क्या क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन के लिए दोस्तों आपने जो है इंटर पास किया होना चाहिए। इंटर पास में जो है दोस्तों आपको क्या है, साइंस साइड से आपका इंटर पास होना चाहिए, जिसमें सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों आपकी भौतिकी से हो, रसायन से हो, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, बायोलॉजी वगैरह, जो भी आपकी जो साइंस साइड होती है उससे दोस्तों आपको इंटर पास होना चाहिए। आर्ट साइड और कॉमर्स वाले दोस्तों जो है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। पहली चीज़ तो दोस्तों ये हो गई कि आपकी जो है इंटर साइंस साइड से होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो दोस्तों आती है वो होती है आपकी आयु सीमा। आयु सीमा दोस्तों इसमें क्या है, 18 साल से आपकी जो है 42 साल तक एज होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इंटर लेवल की भर्ती है। इंटर लेवल की भर्ती में जो है 18 साल से 42 साल तक उम्र ही मांगी जाती है। दोस्तों ये दो चीज़ अगर आप कंप्लीट करते हैं तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होते हैं। आप जब भर्ती आती है तो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। तो वर्तमान में भी अभी भर्ती आई है ये, और आगे भी भर्तियाँ ये आती रहती हैं। उसके बाद दोस्तों क्या है, आपने फॉर्म फिल कर देते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद दोस्तों आपकी होती है परीक्षा। सबसे पहले इसमें रिटर्न एग्ज़ाम होता है दोस्तों। रिटर्न एग्ज़ाम दोस्तों जो है आपका 100 नंबर का होता है। ठीक है, उस 100 नंबर में क्या आता है आपका दोस्तों, 100 नंबर के एग्ज़ाम में दोस्तों साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब दोस्तों कुछ आयोग अपनी जो है साइट पे भी सिलेबस डालता है, जिसमें वो लिख देता है कि NCERT द्वारा 12 पास से रिलेटेड साइंस से क्वेश्चन। तो दोस्तों वो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, मैं थोड़ा यहाँ पे आपको थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट को लेकर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो दोस्तों इंटर में जो साइंस में आपके सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपने भौतिक से किया, रसायन से किया, प्राणी से किया है, वनस्पति से किया है, कोई भी सब्जेक्ट आपका जो साइंस में रहा है, एक तो आपको उनको कवर करना होता है। ठीक है, इंटर साइंस में जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उनको आपको सारा कवर करना होता है। NCERT की जो हमारी स्कूल की जो किताबें हैं उनको आपको टॉपिक उठाने हैं और अपने नोट्स बना देने हैं, उनसे आपको दोस्तों इसमें जो है पढ़ना होता है। अब आती है दूसरी चीज़ दोस्तों, कंपटीशन का एग्ज़ाम है, आयोग करवाता है। तो कंपटीशन के एग्ज़ाम में देखो NCERT की बुक से तो क्वेश्चन आते हैं, साथ साथ में अदर जीके। अदर जीके जो है, अदर जीके का मतलब है अदर जीके की साइंस। वर्तमान में साइंस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, साइंस से रिलेटेड हमारे अनुसंधान केंद्र क्या है। ठीक है, साइंस से, कृषि से जो भी संबंधित होते हैं साइंस वगैरह के, वो सारी अदर जीके के पोर्शन जो होता है, वो जो अदर जीके की साइंस होती है। ठीक है, जैसे आप लुसेंट की कोई बुक पढ़ते हो तो उसमें साइंस सब्जेक्ट होता है, जीव विज्ञान, और जो सब्जेक्ट होता है साइंस का जो भी पूरा पोर्शन होता है, ठीक है, वो भी आपको पूरा कवर करके लेके चलना है। साथ साथ में आपको दोस्तों हाई स्कूल की साइंस की किताब भी पढ़ लेनी है, बेसिक क्लियर करने के लिए अपना। ठीक है, क्योंकि हाई स्कूल से आप पढ़ोगे तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों क्योंकि इसमें कुछ सवाल थोड़े बड़े बड़े सवाल भी आते हैं, बड़े बड़े टाइप के लॉन्ग सवाल भी आते हैं, मतलब जैसे कोई फार्मूला वाले है ना, साइंस में जो आपके फार्मूले वगैरह होते हैं, तो वो भी दोस्तों सवाल इसमें आते हैं। क्योंकि पिछली बार का पेपर आपने देखा नहीं होगा शायद, मैं लिंक में देने की कोशिश करूँगा, अगर पेपर आपको मैं दे सकूँ तो आप उस पेपर को एक बार देख लेना कि कैसा पेपर आता है। ठीक है, प्रयोगशाला सहायक का दोस्तों ये आपका पेपर होता है। इसकी मेरिट जो दोस्तों रहती है वो 100 नंबर में से दोस्तों आपकी 70 प्लस आपकी इसकी मेरिट रहती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ रिटर्न बेस पे सिलेक्शन हो जाता है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता है। आपने एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम देने के बाद दोस्तों क्या है, आपका रिटर्न होता है। रिटर्न में अगर आप 70 प्लस नंबर ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन जो है आपका रिटर्न से ही हो जाता है। ठीक है, सपोज करो आपका सिलेक्शन हो गया, मैं तो चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो। ठीक है, तो अगर आपने और जॉब प्रोफाइल नहीं देखी तो देख लेना दोस्तों, क्योंकि मैंने काफ़ी जॉब प्रोफाइल बना रखी है। आपका जो भी ड्रीम है आपको पूरा करना है, उस प्रोफाइल को देखिए और उसको फॉलो कीजिए, वो चीज़ें पढ़िए, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। ठीक है दोस्तों, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट, रोज अपडेट, भर्तियों से अपडेट डेली मिलती भी रहती है। तो दोस्तों आप देखेंगे आपका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के बाद दोस्तों आपका जो है वेरिफिकेशन होता है।
वेरिफिकेशन में क्या है आपका, वेरिफिकेशन में आपके 2 फाइलें बनती हैं। एक फाइल आपके आयोग में जाती है, एक फाइल जो है आयोग आपकी जो है आपके विभाग में भेज देता है, ठीक है। और इसमें दोस्तों आपको असली प्रमाण पत्र लेके जाने होते हैं जो भी आपने OTR में दिखाए होते हैं। OTR में इसमें एक OTR चलता है। अब OTR में जो भी आप डॉक्यूमेंट दिखाओगे, जो भी फिल करोगे, आपको आयोग में वही दिखाना पड़ेगा। अगर आप OTR में कुछ और फाइल भरते हो और वेरिफिकेशन में कुछ और दिखाते हो तो आपको बाहर कर दिया जा सकता है, आपका सिलेक्शन जो है निरस्त कर दिया जा सकता है। तो ऐसी गलती कभी ना करें, डॉक्यूमेंटों में छेड़छाड़ ना करें, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद दोस्तों आती है वर्क को लेकर, ज्वाइनिंग को लेकर कि सर हमारी ज्वाइनिंग आखिर कहाँ होती है। तो दोस्तों मैं ज्वाइनिंग का आपको बता दूं, इसमें जो ज्वाइनिंग दोस्तों होती है, जैसे आपके विश्वविद्यालय हो, डिग्री कॉलेज, सबसे पहला पॉइंट आता है डिग्री कॉलेज, ठीक है। जो मोस्ट डिपार्टमेंट है इसका वो डिग्री कॉलेज ही है, ठीक है। डिग्री कॉलेज हो गया, शैक्षिक संस्थान हो गए, जैसे पॉलीटेक्निक हो गया, आपका ITI संस्थान हो गया जो गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है दोस्तों। शोध संस्थान हो गए, ठीक है, हमारे चमोली गोपेश्वर में भी है शोध संस्थान, और भी जगह हैं। उच्च तकनीकी संस्थान हो गए, कृषि शोध संस्थान हो गए, और उच्च शिक्षा में तो दोस्तों हमारा डिग्री कॉलेज ही आ जाता है। दोस्तों जैसे वर्तमान में जो भी भर्ती निकली है उसमें जो है उच्च शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। उच्च शिक्षा क्या होती है, उच्च शिक्षा दोस्तों हमारा होता है निदेशालय, ठीक है। उत्तराखंड में जो उच्च शिक्षा का निदेशालय है वो हल्द्वानी में है, ठीक है। उसका जो है उच्च शिक्षा निदेशालय के अंदर आते हैं आपके सारे डिग्री कॉलेज। उच्च शिक्षा को हायर एजुकेशन बोलते हैं और उसके अंदर आते हैं हमारे सारे डिग्री कॉलेज। जो भी डिग्री कॉलेज होते हैं आपके क्षेत्र में, जो भी डिग्री कॉलेज है वो उच्च शिक्षा के अधीन आते हैं। तो आपकी ज्वाइनिंग उच्च शिक्षा में होती है। अब आपका पूछेंगे सर वर्क क्या होता है, तो वर्क मैं आपको डिस्कस करता हूँ, बड़े आराम से आपको सिंपल भाषा में बताऊँगा। देखो क्या होता है कि संस्थान से संबंधित जो भी, मतलब जैसे आप चले गए, आप डिग्री कॉलेज में हो तो जहाँ वहाँ विषय में जो है उस विषय को लेकर, जैसे आप प्रयोगशाला सहायक हैं तो वहाँ पर बच्चे भी पढ़ते हैं डिग्री कॉलेज में, ठीक है। डिग्री कॉलेज में ज़्यादातर तो जो बच्चे को प्रैक्टिकल होते हैं तो दोस्तों वहाँ पर आपको सहायता प्रदान करनी होती है। जैसे कि आप सपोज करो कि प्रयोगशाला में शोध प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो शोध प्रक्रिया में छात्रों और लेक्चरार, क्योंकि डिग्री कॉलेज में लेक्चरार और प्रोफेसर ही होते हैं, तो उनको जो है आपको सहायता प्रदान करनी होती है। सहायता प्रदान करने का मतलब है उपकरणों का रखरखाव। जब कोई प्रैक्टिकल प्रक्रिया हो रही है, वहाँ पर शोध किया जा रहा है, तो वहाँ पर जो उपकरण होते हैं, जो मेडिकल में जो यूज किए जाते हैं, पदार्थ जो यूज किए जाते हैं, ठीक है, तो उनको दोस्तों आपको देखभाल करनी होती है। आवश्यक सामग्री जो होती है वहाँ पे उसको आपको उपलब्ध कराना होता है, ठीक हो गया, ठीक है। उसको सही जगह पे रखना होता है कि बच्चे कहीं उसका गलत यूज ना कर दें, नुकसान हो जाए, ठीक है। आपको जो है बच्चों को भी गाइड करना होता है, ठीक है, कि सामान का जब यूज कर लें वो तो उसको सही जगह पर रखें। अगर जैसे वैज्ञानिकों ने कोई शोध किया, वहाँ पर वैज्ञानिकों ने, मतलब लेक्चरर या प्रोफेसर ने कोई शोध किया बच्चों की टीम बनाकर, उसके बाद जब वो चले जाते हैं तो आपको उस सामान को उसी जगह वापस रख देना होता है, ठीक है। ये आपका थोड़ा बहुत काम होता है, ज़्यादा काम नहीं है। ये प्रैक्टिकल दोस्तों कभी कभी होते हैं, वैसे हमेशा लगातार तो नहीं होते हैं। बाकी काम आपका बैठे रहने का ही है, ज़्यादा मतलब वो नहीं है, ठीक है। बाकी यही काम है, मैं आपको बता दिया है मैंने कि जो है आपका जो है सिर्फ सहायक के रूप में काम होता है। अगर कोई प्रैक्टिकल होता है कॉलेज में तो बच्चों को आपको बताना है कि ये सामान यहाँ पे मिलेगा, ये सामान यहाँ रखा हुआ है, और बच्चे छेड़छाड़ कर देते हैं, आजकल लापरवाही ज़्यादा करते हैं, तो आपको सामान को उठाकर अपनी जगह पर रख देना होता है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें दोस्तों ऐसी होती हैं जो हानिकारक पदार्थ भी होते हैं लैब में, ठीक है। क्योंकि लैब होती है डिग्री कॉलेजों में, शोध संस्थानों में लैब होती हैं, ठीक है। आपने देखी होंगी, आपने हाई स्कूल इंटर में भी जब प्रैक्टिकल किया होगा साइंस वालों बच्चों ने, तो लैब देखी होगी, ठीक है। वर्क करने के लिए प्रैक्टिकल होता था, तो उसमें दोस्तों ये है सहायक, प्रयोगशाला सहायक होता है। लैब असिस्टेंट जो है आपकी सहायता करता है। टीचरों के साथ, लेक्चरर के साथ, प्रोफेसर के साथ ये होते हैं, इनके साथ बच्चों की भी काफ़ी सहायता करवाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये हो गया, इसमें मैंने छुट्टियों का बताया था। छुट्टियों का दोस्तों क्या है, देखो आपका सिलेक्शन जो होता है शिक्षा विभाग में, मान के चलो उच्च शिक्षा है तो उच्च शिक्षा में डिग्री कॉलेज आ जाते हैं। अब डिग्री कॉलेज में दोस्तों जून जुलाई में वैसे छुट्टियाँ रहती हैं, और भी जो है बहुत सारी छुट्टियाँ काफ़ी रहती हैं कॉलेज में। तो आपको कॉलेज की जॉब है, मतलब अच्छी जॉब है, जैसे टीचर की जॉब होती है, ठीक है। प्रोफेसर की जॉब होती है, जैसे टीचर लोगों की जॉब होती है स्कूल में, आपको सुबह 10 बजे जाना है, शाम को 5 बजे घर आ जाना है। दोस्तों काफ़ी अच्छा, सैटरडे संडे ऑफ ही रहते हैं डिग्री कॉलेज वगैरह। तो इसमें दोस्तों ये है कि बहुत अच्छा है आपका अगर सिलेक्शन होता है, और मैं चाहूँगा कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है दोस्तों। अब आती है बात कि दोस्तों सैलरी क्या होती है, क्योंकि वर्क मैंने बता दिया आपको, ठीक है। सैलरी दोस्तों इस बार क्या दे रखा है, उन्होंने 25,500 लेवल 4 दे रखा है, ठीक है। यूकेएसएससी ने जो वैकेंसी इस बार वर्तमान में निकाली है, तो 25,500 लेवल 4 में दोस्तों आपकी सैलरी 30,000 या 32,000 के आसपास
बैठ जाती है। ठीक है, तो सैलरी वगैरह काफ़ी अच्छी है और प्रमोशन भी बाद में हो ही जाता है। ठीक है, और बाकी जो है इसमें काफ़ी अच्छा पद है। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग तैयारी करो अच्छे से। सैलरी का भी काफ़ी अच्छा है और जो सुविधाएं हैं दोस्तों वो भी काफ़ी मिलती हैं। आप डिग्री कॉलेज में आपको, ठीक है, रहने के आवास वगैरह भी मिल जाते हैं अगर आप अपनी पेमेंट कटवाना चाहते हैं। नहीं तो आप दोस्तों अपना अलग से ले भी सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है कोई माइंड में कि सर किस पे जॉब प्रोफाइल बनाई जाए तो कमेंट जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।